हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रीयूज़ है पुरानी कुर्ती से है, तो मैंने सब कुछ ये 6 चीज़ें बनाई। ये सिर्फ कुर्ती से ही बनाई है। तो हमारी कुछ कुर्ती ऐसी होती है जो बिल्कुल फटती नहीं है, लेकिन हम उनको पहन के बोर हो जाते हैं। तो क्यों, फैब्रिक उनका काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, तो ये भी देख फटी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं इसको पहन पहन के बोर हो गई थी। तो इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर पहले एक शॉर्ट्स बनाऊंगी। तो नीचे जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का यूज़ करते हुए मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी। और नीचे यहाँ पर फोल्ड किया हुआ है, तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लिया है। तो हमने जितना था नीचे उसके अकॉर्डिंग उसके बराबर रख दिया। और ऊपर की साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ कि 1 इंच मुझे लेंथ थोड़ी बड़ी करनी है और 1 इंच मुझे इलास्टिक के लिए। अगर आपको मोटा इलास्टिक डालना है तो आप 2 इंच ही लीजिए लेंथ के बाद। और उसके बाद यहाँ का जो क्रोच एरिया देखिए, ये 9 इंच है, तो हमें उसके बराबर लेते हुए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और वैसे ही अगर आपको यहाँ पर अगर बिना आप शॉर्ट्स के बनाना चाहते हो, तो आपका जितना भी हिप का साइज़ है उसका 1/4 पार्ट ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 32 था, तो मैंने 1/4 8 होता है, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर देखिए मैं 9.5 ले रही हूँ। इधर से भी हमने यहाँ पर ये 9 इंच ही है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करते हुए इन दोनों लाइन्स को मिला दूँगी। इनको मिलाने के बाद यहाँ पर हल्का सा हम गोलाई दे लेंगे। और नीचे की साइड हमें यहाँ पर जितना हमारा मोरी का मार्जिन है उसमें 1 इंच का मार्जिन देते हुए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर जो ऊपर की साइड ये लगाया है उसको यहाँ पे इसको नीचे की साइड से इसको मिलाना है। तो यहाँ पर मैं इसे गोलाई ढंग से लगाते हुए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन पे हम इसको कट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं आपको 3 सिलाई ही करूँगी इसमें सिंपल सी। और 3 सिलाई करते ही हमारा यहाँ पर शॉर्ट्स रेडी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद देखिए इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद एक पार्ट को हम पहले सीधा रखेंगे और उसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट को हम उसके ऊपर उल्टा रख देंगे। उल्टा रखने के बाद जो हमारा क्रोच एरिया वाला साइड है उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो एक स्टिच हमारी ये हो गई। तो यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो सेकंड सिलाई है हमें यहाँ पर नीचे की तरफ करनी है। तो इसको बराबर करते हुए हमें यहाँ पर इस वी शेप में यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। तो ये हो गई हमारी सेकंड स्टिच। और जो थर्ड हमारी स्टिच है इस तरीके से फोल्ड करना है। तो अगर आपका मोटा इलास्टिक है तो आप मोटा फोल्ड कर लीजिए, पतला इलास्टिक है तो आप पतला फोल्ड कर लीजिए। मैं यहाँ पर पतला फोल्ड कर रही हूँ कि पतला ही इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। अब इलास्टिक का मेजरमेंट आप यहाँ पर शॉर्ट से ले लीजिए जितना भी आपका है। यहाँ पर देखिए ये 8.5 इंच का है, तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा 9 फिर उसका डबल लेते हुए यहाँ पर मैं 18 इंच पे कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको पिन की हेल्प से उसके अंदर डाल दूँगी। जो पार्ट हमने उस पर खुला रखा था उस पार्ट के अंदर हमें इलास्टिक को डाल लेना है। तो जो आप इलास्टिक बस यूज़ कर रहे हो उसी इलास्टिक के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना है। तो मैंने पतला इलास्टिक लिया था तो पतला फोल्ड कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने डाल लिया है। डालने के बाद दोनों इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टिच होने के बाद इसको अंदर की तरफ डालेंगे और डालने के बाद पूरे इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे ताकि पूरा इलास्टिक इसके अंदर सेट हो जाए। सेट होने के बाद जो यहाँ पर हमारा जो पार्ट हमने खुला रखा था उस पार्ट पे हमें स्टिच कर लेना है। ये पार्ट जो खुला रखा था इसको अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हमें यहाँ पर स्टिच करना है। एक अपर स्टिच हमें यहाँ पर इसके ऊपर करनी है। तो इस तरीके से हम खींचते हुए पूरे में इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टिच होने के बाद देखिए हमारा बिल्कुल शॉर्ट्स बन के बिल्कुल रेडी है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगी थी। और नीचे बॉर्डर वाला देखिए बन के बिल्कुल रेडी है और कॉटन का है, तो गर्मियों में भी काफ़ी ठंडा रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए जो कुर्ती का ऊपर वाला पार्ट है उसमें मैं यहाँ से नीचे की तरफ से थोड़ा सा पार्ट ले रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा खोलते हुए मुझे यहाँ पर पूरी जो उसकी लेंथ है कुर्ती की पूरी ले लूँगी, लेकिन जो इसकी विड्थ है मुझे यहाँ पर 5.5 इंच की लेनी है। तो यहाँ पे इस 5.5 इंच की लेंथ लेते हुए मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद जो कॉर्नर से जो ये थोड़े पार्ट है स्टिच वाले मैं इसको रिमूव कर दूँगी ताकि हमारा यहाँ पर एक रेक्टेंगल पीस बन के रेडी हो जाए। फिर दोनों साइड से ऊपर की तरफ इस तरफ डबल फोल्ड करेंगे और उस तरफ भी हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। फिर जितना हमने फोल्ड करने के बाद इस पार्ट में सेंटर पॉइंट ले लेंगे। तो मैं इसको पहले फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद हमें इसको उल्टी तरफ रखते हुए इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद दोनों साइड से हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच हो गया। स्टिच होने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे।
उसके बाद अगर आपके पास वेलक्रो है तो आप वेलक्रो का यूज़ कर लीजिए, अगर वेलक्रो नहीं है तो इस तरीके के जो ये बटन्स होते हैं आप इस बटन का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये बटन लगा रही हूँ। तो इन बटन को यहाँ पर सिंगल पीस पे लगाना है, पीछे की तरफ नहीं लगाना। तो यहाँ पर इसको सेंटर में रखते हुए बिल्कुल ऊपर की साइड में मैं इसको अटैच कर लूँगी। आप यहाँ पर अगर बटन ये नहीं लगाना चाहते तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पर इस बटन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये बटन को इस साइड लगा लेंगे और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है हम इसमें दूसरी तरफ लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पैड्स डालने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। जब भी हम ट्रैवल के लिए जाते हैं या पर्स में रखते हैं तो थोड़ा ये अजीब सा लगता है खुला, तो इसको क्या कर सकते हैं हम इस तरीके से छोटे से पाउच के अंदर इसको पैक करके रख सकते हैं। आप इसमें और भी डाल सकते हो, मैंने अभी 2 ही डाले हैं। तो अब कहीं भी हमें ट्रैवलिंग के लिए जाना हो, फिर वॉशरूम के लिए जाना हो ना, तो हमें क्या करते हैं इसको इस तरीके से हाथ में पकड़ के भी ले जा सकते हैं। हमें थोड़ी झिझक भी नहीं होती इसको ले जाने में, अगर क्योंकि हर जगह तो हम वॉशरूम के अंदर पर्स लेके जा नहीं सकते। तो इस तरीके से आप अपने अंदर इसमें डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जब हाथ में लेके जा भी रहेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है, कि या तो लगेगा कि छोटा सा पाउच है या फिर हैंकी की तरह ही यूज़ लगेगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा और डेकोरेट भी कर सकते हो ऊपर वॉच वगैरह लगा के। तो जो नेक्स्ट आइडिया है हमारा, यहाँ पर मैं देखिए स्लीव्स होती है, इस स्लीव्स को निकाल लूँगी। तो पहले मैं स्लीव्स का यूज़ कर रही हूँ, तो स्लीव्स को थोड़ा खोल लूँगी। खोलने के बाद यहाँ पर जो भी ये बॉर्डर वाला पार्ट है इसको मैं ले लूँगी। तो यहाँ से पहले मैं कट ही कर रही हूँ डायरेक्ट ही। कट करने के बाद देखिए ये हमारा पार्ट स्लीव्स निकल गई है, उसका जो भी फोल्डिंग वाला पार्ट था उसको भी हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले इसको खोल के फिर इसको पूरे पार्ट को पहले अच्छे से सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसको डबल फोल्ड करूँगी, और डबल फोल्ड करने के बाद जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको मैं एक रेक्टेंगल पीस की तरह बना लूँगी। तो पहले मैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए कट हो गया। कट होने के बाद हमारा एक ये पीस बन के रेडी है। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर इसी के साइज़ का हमें ये जो आटा चावल वाला बोरी होती है उसको लेना है, और इसके ऊपर रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी इसको स्टिच कर लेंगे और पूरे में इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद देखिए हमें इसको वापस से इसको सीधा कर लेना है। एक तरफ हमने खुला रखा था और 3 तरफ हमने इसको स्टिच किया था। अब जहाँ से खुला रखा था वहाँ से मैंने अच्छे से इसको खोल लिया है। खोलने के बाद जो पार्ट हमारा खुला है इसको इस तरीके से हम अंदर के डालते हुए इसको पैक कर देंगे, और बाकी जो 3 तरफ है साथ में हम इसमें भी स्टिच कर लेंगे। चारों तरफ हमें इसके ऊपर अपर स्टिच कर लेनी है। ये स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैं इस बटन का यूज़ कर रही हूँ। तो एक बटन को पहले हमें यहाँ पर ऊपर की साइड लगाना है। आप सेंटर पॉइंट देखते हुए इसको ऊपर की साइड लगा लीजिए, और जो दूसरा वाला पॉइंट है हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और फिर इसको फोल्ड करना है। फिर देख लेंगे इसका ये बटन कहाँ पे आ रहा है, तो वहीं पे हम दूसरा वाला बटन भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसको बटन को पहले लगा लिया है। लगाने के बाद अब हमारा यहाँ पर जब भी ईयरफोन हम बैग में रखते हैं तो हमारा उलझ जाता है, कहीं एक दूसरे में गांठ बन जाती है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से इकट्ठा करके इसके अंदर आप पैक कर सकते हो। अब इसको आप कहीं भी रखोगे तो ये उलझेगा नहीं और बिल्कुल हमारा सेफ पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने ईयरफोन को बिल्कुल सेट करके रख सकते हो। तो बिल्कुल छोटे छोटे आइडियाज़ हैं। तो अब मैंने यहाँ पर सारे एक कुर्ती से ही बनाए हैं। तो हमारा नेक्स्ट आइडिया है, देखिए जो भी ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ है उसको मैं पूरे को इसमें से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर इसकी कटिंग करते हुए नेक की साइड से भी इसको कटिंग करते हुए एक पीस निकाल लूँगी इसमें से। यहाँ पर देखिए मैं एक स्क्वायर पीस इसका कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद 2 टुकड़े कर लूँगी। तो हमें यहाँ पे इसके 2 पीस चाहिए, तो मैंने 2 फोल्ड कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर पहले मैं एक फोल्ड ले रही हूँ, और यहाँ पर मैं क्या साथ साथ में ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है वो ले रही हूँ। इस तरीके के हमारे पास थैली आती है, तो यहाँ ऊपर चैन लगी हुई थी। चैन को तो मैंने यूज़ में कर लिया था, लेकिन ये इस तरीके का पार्ट हमारा बच गया है। तो यहाँ पर साइड में पाइपिंग भी लगी हुई है, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने इसी के साइज़ का हमें यहाँ पर पहले इसको कट कर लेना है। तो मैं इसको साइज़ को देखते हुए जितनी भी इसकी विड्थ है मैं उतनी ही रख रही हूँ, ताकि कटिंग ना करनी पड़े मुझे। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स क्या कर इसमें इसी के साइज़ के बराबर मैंने कट कर लिए हैं। तो देखिए इसकी विड्थ के बराबर मैंने 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं। एक पार्ट को हमें यहाँ पे 3 तरफ स्टिच करना है, और दूसरी तरफ को भी 3 तरफ स्टिच करेंगे, लेकिन नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच करेंगे।
और ऊपर वाले पार्ट को एक्स्ट्रा ही रख देंगे। मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। इसका जो मेजरमेंट है, यहाँ से ऊपर की साइड देखिए ये 12.5 इंच है और इधर से यहाँ पर इसका 7 इंच है। तो वैसे ही इस तरीके से हम इसके भी जो मेजरमेंट 4.5 इंच है और इधर से इसका मेजरमेंट 7 इंच है। तो यहाँ पर इन दोनों पीस को लेते हुए मैं इसको पहले स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर ये स्टिच होने के बाद हमारी ये 2 पॉकेट बन चुकी है। अब हम यहाँ ऊपर वल्क्रो का यूज़ करेंगे, तो वल्क्रो को सेंटर में रखते हुए स्टिच कर दूँगी और ऊपर से हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। वैसे ही दूसरे पार्ट में हमें यहाँ पर आटा चावल वाला जो बैग होता है, इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर इसको मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब देखेंगे दूसरी वाली साइड पे वल्क्रो कहाँ आएगा। तो मैंने पहले इसको इस तरीके से एक साथ रख दिया है। रखने के बाद इस पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरे वाले पार्ट को इस तरीके से। फिर जहाँ भी हमारा ये वल्क्रो आ रहा है तो वहाँ पर इस तरीके से इस पार्ट को चौक से हम निशान लगा लेंगे ताकि हम वल्क्रो का मेज़रमेंट कर सकें। फिर मैं यहाँ पर इसमें वल्क्रो को अटैच कर दूँगी। वल्क्रो को अटैच करने के बाद इस पार्ट के ऊपर वापस से हमें ये पार्ट रखना है। देखिए एक वल्क्रो पार्ट ऊपर है और एक वल्क्रो का पार्ट नीचे है। तो अब इसको चारों तरफ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये हमारा स्टिच हो गया है। स्टिच होने के बाद ऊपर से आप चाहो तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ी कटिंग करके बता देती हूँ। तो आप इसके अंदर इसको थोड़ी गोलाई शेप भी दे सकते हो या फिर ट्रायंगल शेप भी दे सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर जैसे इसके ऊपर से शेप देना चाहते हो वैसे आप शेप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप देते हुए इसको कट कर लूँगी। तो ऊपर से देखिए इस तरीके से कट कर लिया ताकि अच्छे से इसमें कोई शेप आ जाए। उसके बाद यहाँ पर हमें इसमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो पहले नीचे की तरफ हम यहाँ पर पीछे की तरफ स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। जिस तरीके से ये पाइपिंग लगाई है वैसे ही आप ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर भी लगा लीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ भी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब अटैच करने के बाद देखिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट लिया है, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए पूरे में हम इसको पाइपिंग लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए पाइपिंग लगने के बाद हमारा छोटा सा ये बैग बन के रेडी है। अब आप चाहो तो इसको डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी सारी लिपस्टिक और ऊपर नेल पॉलिश रख के भी इसको बैग बना सकते हो। या फिर आप अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग में आपको जो सामान ज़रूरत हो तो थोड़े बहुत आप डाल के इसके अंदर भी रख सकते हो। तो हम छोटा सा यूँ पर्स अपने पर्स में बड़े बैग में रखते हुए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम सारा मेकअप का सामान तो लेके जाते नहीं है, थोड़ा बहुत जो लेके जाते हैं तो आप इस तरीके के पाउच बनाकर उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और कहीं भी हमारा सामान टूटने का या फिर बिखरने का भी डर नहीं रहता। या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर इसको थ्रेड पर्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास थ्रेड है तो आप वो भी डाल के रख सकते हो। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो मतलब इस तरीके के जो पाउच है आप अपने अकॉर्डिंग इसको जिस तरीके से यूज़ लेना चाहते हो उस तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो ऐसे पाउच है ये मल्टीपर्पज़ में यूज़ होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ ले लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की। तो यहाँ पर जो भी हमारा पार्ट बचा है उस पार्ट में हम आइडिया 5 और 6 दोनों एक साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी एक प्लेट ले ली है। आप प्लेट अपने अकॉर्डिंग जो कपड़ा बचा है उसके अकॉर्डिंग प्लेट लेते हुए आप यहाँ पर इसमें राउंड यहाँ पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद इसको कट कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर 2 पीस चाहिए, तो मैं पहले यहाँ पर 1 पीस कट कर रही हूँ। 1 पीस कट करने के बाद दूसरा पीस भी हम इसी के ऊपर रखते हुए इसको कट कर लेंगे। तो दूसरा पीस भी हम इसके ऊपर देखिए रखेंगे और बिल्कुल फैब्रिक को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल कॉर्नर्स में रखते हुए हम यहाँ पर इसमें दूसरा पीस भी निकाल लेंगे। दूसरा पीस निकालने के बाद देखिए हमारे यहाँ पर 2 पीस बन गए हैं। तो एक हमारा यहाँ पर आइडिया इसके लिए, और जो सेकंड आइडिया हम बनाएंगे तो उसी के लिए हमें यहाँ पर हाफ सर्किल चाहिए। तो हाफ सर्किल हम पहले ही इसी के साथ कट कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पर प्लेट का मेजरमेंट नहीं करना पड़े। तो मैं इस तरीके से देखिए इसके अंदर हाफ इसको सेट करते हुए मुझे यहाँ पर ऐसे 4 पीस कट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 1 बाई 1 करते हुए जहाँ जहाँ मुझे स्पेस मिल रहा है तो वहाँ मैं इसे हाफ राउंड करते हुए मैं यहाँ पर इसमें 4 पीस को कट कर लूँगी। 3 पीस मैंने कट कर लिए हैं, 4th पीस मेरा कट नहीं हो रहा है। तो मैं इसमें से जो पार्ट बचा हुआ है उन 2 पार्ट को जॉइंट करते हुए मैं 4th पीस को भी कट कर लूँगी। देखिए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर वापस से हाफ सर्किल को कट करते हुए मैं इसको इसमें कट कर लूँगी। तो इस तरीके से जो भी फैब्रिक था मैंने सारा यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए 4 पीस मुझे चाहिए थे तो 4 पीस भी मेरा कट हो गए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक स्लीव्स बची है तो इस स्लीव से मैं यहाँ पर पाइपिंग का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा 5th आइडिया है, तो यहाँ पर देखिए जो राउंड सर्किल कट किए थे उसी सर्किल से मैं यहाँ पर फॉर्म शीट भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े से निकलने वाली फॉर्म होती है मैं उसी फॉर्म का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो ना यहाँ पर जो आटा बैग होता है या नॉर्मल फॉर्म होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको राउंड में स्टिच कर लिया है। साथ साथ में जो हमने वो 4 पीस कट किए थे उन्हीं को भी एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं इसको भी स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पाइपिंग के लिए फैब्रिक चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो स्लीव्स वाला जो फैब्रिक बचा हुआ है तो उस फैब्रिक को ही मैं यहाँ पर इसको कट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसकी 3 स्टेप इसमें से निकाल लूँगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी फैब्रिक नहीं बचा है, सिर्फ ये इतना ही फैब्रिक बचा है। बाकी पूरे कुर्ते का मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया था। तो अब इस पाइपिंग को हमें एक दूसरे से अटैच करते हुए इसको पूरे में अटैच कर देंगे। और इस देखिए ये फोल्ड, फिर दूसरी तरफ मैं इसको फोल्ड करूँगी। वैसे मैंने आपको पाइपिंग लगाना काफ़ी बार बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर बार बताती हूँ। तो इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। और इसी तरह मैंने उस साइड भी यहाँ पर ये गोलाई शेप में यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ से स्टिच कर दूँगी। स्टिच होने के बाद देखिए हम इस तरीके से उसे सीधा करेंगे। सीधा होने के बाद देखिए इस तरीके से हमारी ये शेप बन के आ जाएगी। ये बन के हमारा तैयार है, दोनों पीस बन चुके हैं। और यहाँ पे भी देखिए पाइपिंग बन के हमारे दोनों तैयार है। अब देखिए इसका मैं आपको यूज़ बताती हूँ कि हम इसको किस में यूज़ ले सकते हैं। तो जो हमने राउंड शेप बनाया था, इस तरीके से हमारी रोटी नीचे वाली क्या हो जाती है, गिल्ली हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सीलन से बचने के लिए आप इस तरीके का फैब्रिक यूज़ कर सकते हो और नीचे की तरफ रख के आप अपनी रोटी को भी सेफ रख सकते हो। और साथ साथ में जो हमने यहाँ पर ये बनाए हैं, मैंने यहाँ पर ये पोट होल्डर बनाए हैं। जब जो भी हम पोट वगैरह गैस में यूज़ करते हैं तो गर्म होता है। अगर मैं पकड़ने के बाद अगर कुछ ना हो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो हैवी बर्तन होते हैं उनको आप इसमें पकड़ने में यूज़ ले सकते हो। तो देखिए फिर मैंने आज यहाँ पर इसे देखिए क्या क्या बनाए हैं। तो फर्स्ट आइडिया हमारा शॉर्ट्स था। सेकंड आइडिया था जो मैंने यहाँ पर देखिए ये पैड्स होल्डर बनाया था, तो इसमें आप पैड्स डाल के रख सकते थे। थर्ड आइडिया था हमारा इस तरीके का पाउच, जो इसमें आप किसी में भी कॉस्मेटिक में किसी में भी यूज दे सकते थे। यहाँ पर हमने बनाया था ये हॉट केस नीचे रखने के लिए। साथ साथ में हमने यहाँ पर ईयरिंग रखने के लिए भी बनाया था। और ये हमारा जो हो गया पोर्ट होल्डर, तो हम पोर्ट होल्डर भी पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 6 आइडियाज़ थे। अगर आपको इनमें से जो भी आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट